हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया पूरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ रिसिप्ट देख ली, बराबर। हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्सक्रिप्शन देख लिया, पूरा हाफ एन आवर का वीडियो था। आज कुछ और छोटी बातें जो आपको दिक्कत दे सकती है, तो इसको पहले से अलग से क्लियर करते हैं ताकि हमको सब में दिक्कत ना दे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चे लोग, जैसे मैंने हेडिंग लिखा है सेल ऑफ असेट। मैं फिर से बोलूंगा, हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। बच्चे लोग हाँ के ना, तो ये क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है 31 मार्च 2020, मतलब हमारा करंट ईयर क्या है बच्चे लोग, 1920। एकदम आराम से क्वेश्चन में रिसिप्ट दिया है, पेमेंट दिया है। पेमेंट में बाई फर्नीचर, मतलब हमने फर्नीचर खरीदा होगा। रिसिप्ट में क्या लिखा है, टू सेल ऑफ फर्नीचर। बुक वैल्यू कितना है, 18,000। बुक वैल्यू मतलब सर ओरिजिनल वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी बच्चे लोग, ईच एंड एवरी वन 18,000, और बेचा कितने में, 16,000। तो 18,000 की चीज अगर मैं 16,000 में बेच रहा हूं तो मुझे 2,000 का बच्चे लोग क्या हुआ, लॉस, आराम से। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2019, और ये कौन सा ईयर चल रहा है, 1920। ये एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 20, मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट दिन 1 अप्रैल 2019, मतलब स्टार्ट हुआ और तुरंत फर्स्ट डे में हमने असेट को बेच दिया। तो इससे क्या पता चलता है, इस पे डेप्रीशिएशन आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि 1 अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही हमने बेच दिया। हैव पेशेंस, आराम से। अब आगे क्या बोला है, ईच एंड एवरीवन। आगे क्या बोला है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल, एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दिया है, फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज ₹1 लाख, वॉज ₹1 लाख, मतलब 1 अप्रैल को मेरे पास पहले से फर्नीचर कितना, 1 लाख। मेरी बात समझो, मेरे पास 1 लाख का फर्नीचर पहले से है, और सेकेंड पॉइंट बोला डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड 10%। एकदम आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, 1। एडजस्टमेंट के कितने होते हैं बच्चे लोग, 2। आराम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फिर से बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है हमारे पास पहले से फर्नीचर कितना है, 1 लाख, ईच एंड एवरीवन। तो फर्नीचर कहां पे आएगा, असेट में। तो पहले से बच्चे लोग हमारे पास फर्नीचर कितना है, 1 लाख। ये प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, सबको समझता है। प्रीवियस ईयर कैसे पता चला, 1 अप्रैल 2019। ये बोल रहा है 1 अप्रैल 2019 को पहले से मेरे पास फर्नीचर कितना, 1 लाख, मतलब ये करंट ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर का। ओके, अब क्या बोला है, पेमेंट में फर्नीचर। ये पेमेंट में फर्नीचर आया, याद करो पेमेंट के 2 रास्ते, या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट। तो हमने पेमेंट किया और फर्नीचर खरीदा, तो मैंने फर्नीचर पहले से 1 लाख है, अब 70,000 का खरीदा, तो ऐड क्या होगा, परचेज ऑफ फर्नीचर, बराबर बच्चे लोग, परचेज ऑफ फर्नीचर। कितने में खरीदा, 70,000, तो अब नया अमाउंट कितना आ गया, 1,70,000। ये हमारे टोटल फर्नीचर का अमाउंट है। ये बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं, कहां पे लिख रहा हूं, असेट साइड। ये सम नहीं है, सम का बच्चे लोग एक पार्ट है। तो फर्नीचर, पेमेंट, ट्रायल बैलेंस के कितने रास्ते होते हैं, 2 रास्ते, मतलब पेमेंट के 2 रास्ते, या तो एक्सपेंडिचर या असेट। तो मैंने पेमेंट, इसका एक इफेक्ट दे दिया, फर्नीचर में क्या हो गया, ऐड हो गया। अब सुनो, रिसिप्ट में लिखा है ईच एंड एवरीवन, क्या लिखा है, सेल ऑफ फर्नीचर। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे लोग, सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 18,000। ये फर्नीचर अगर मैं बेचूंगा तो मेरा फर्नीचर का अमाउंट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। लेस सेल ऑफ फर्नीचर, आराम से। पहले फर्नीचर 1 लाख था, 70 और खरीदा, तो टोटल फर्नीचर कितना है, 1,70,000। अब हमने फर्नीचर बेचा, एक डाउट आएगा जो आप एग्जाम में रॉन्ग करोगे, 18,000 लेस करूं कि 16,000 लेस करूं। हमेशा याद रखना, ये असेट साइड में जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू होती है, तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही माइनस होगा। तो फर्नीचर का ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 18,000, ईच एंड एवरीवन। सॉरी, फर्नीचर का ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 18,000, तो इसलिए फर्नीचर में से लेस भी कितना होगा, 18,000। तो 18,000 माइनस करके आंसर कितना आया, 1,52,000। पॉइंट टू बी नोटेड, ये कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू।
ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू। गलती मत करना, असेट बेचा, आज फर्नीचर है, कल कोई भी असेट आ सकता है, आपको हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू। यस और नो, बी कॉन्फिडेंट। और इसको कब बेचा है, 1 अप्रैल, तो इसीलिए इस पे डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं है। सर कैसे पता चला, इधर लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 18,000 ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब फर्स्ट डे ही फर्नीचर को बेच दिया, तो डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं है। सेल, अभी सुनो, पर सेल ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है, पर हमने कितना लेस किया, 18,000 लेस किया, पर 18,000 का फर्नीचर बेचा कितने में, 16,000 ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। तो हमको लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितने का लॉस हुआ, 2,000 का लॉस। सबको समझा, ईच एंड एवरीवन, हमको 2,000 का लॉस हुआ, सबको समझा। सही, 2,000 कैसे आया, नहीं समझा, 18,000 माइनस 16,000, 18,000 का फर्नीचर है, हमने बेचा कितने में, 16,000 में, तो हमको 2,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, इसलिए कहां पे आया, डेबिट में। क्यों डेबिट में आया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यस और नो। देखो मुद्दे की बात करता हूं, मैंने फर्नीचर बेचा, इसलिए फर्नीचर में से क्या हो गया, लेस हो गया, 18,000 का फर्नीचर। फिर से बोल रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर विच वैल्यू टू बी सब्ट्रैक्टेड, बुक वैल्यू। अब 18,000 का मैंने बेचा कितने में, ईच एंड एवरीवन, 18,000 का मैंने बेचा कितने में, 16,000 में, तो मुझे 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। एक्सपेंडिचर में डेबिट में लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, उल्टा होता, 18,000 का बेचा 19,000 में, 18,000 का बेचा 19,000 में, तो क्या होता, 1,000 का मुझे क्या होता, प्रॉफिट। तो कहां पे आता, क्रेडिट में आता, इनकम में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यस और नो। सबको समझा, होप सबको दिख रहा है, एकदम परफेक्ट क्लैरिटी, सबको इधर तक समझा, यस और नो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैंने पेमेंट का एक इफेक्ट दे दिया, ए रिसिप्ट के साथ आपने दो इफेक्ट दिया, दो इफेक्ट नहीं दिया, देखो 18,000 माइनस 2,000, 18,000 माइनस 2,000, तो फाइनल इफेक्ट तो कितना आया, 16,000 ही आया। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ईच एंड एवरीवन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रीशिएशन टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेप्रीशिएशन इस पे क्यों नहीं आया, सबको समझा, क्योंकि 1 तारीख को ही बेच दिया, अगर ये बीच में बेचता 1 अक्टूबर या सब कुछ, तो इस पे भी 6 महीने का डेप्रीशिएशन आता। तो डेप्रीशिएशन के भी दो इफेक्ट क्या है, लेस डेप्रीशिएशन, कितना अमाउंट आएगा, रिमेनिंग असेट कितना है, 1,50,000, 1,52,000 का कितना परसेंट, 10%, तो 15,200 माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा हम उसको क्या लिख देंगे, बाहर, 1,52,000 माइनस 15,200। पर डेप्रीशिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट एक्सपेंडिचर डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, कितना अमाउंट है, 15,200, यस और नो। तो काफी बढ़िया था। सेल ऑफ असेट, कंसेप्ट पे फोकस करो। सेल ऑफ असेट, एक बात याद रखना, असेट में से कौन सी वैल्यू लेस होगी, बुक वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर विच वैल्यू, बुक वैल्यू। और आपको बुक वैल्यू को अमाउंट से, आपको बुक वैल्यू को अमाउंट से क्या करना है, कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है, ताकि हम जान सके हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर में कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। इनकम हुआ तो इनकम में कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। सबको मेरी बातें समझती है, यस और नो। देखो मैंने आपके सामने पूरा किया है, ये असेट में से लेस किया है, हाँ के ना, ये पूरा आपका आंसर है। फर्नीचर पहले से 1 लाख परचेस किया, फिर लेस सेल किया, फिर से मैं बोल रहा हूं असेट में से लेस हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, बुक वैल्यू। होप सो आपको समझाओ एकदम परफेक्ट सेल ऑफ असेट का ट्रीटमेंट, मतलब सेल ऑफ असेट आया तो आपको क्या करना है, होप सो आपको एकदम परफेक्ट समझाओ। बच्चे लोग आपको इसको लिख के करना है, आप ओरली नहीं कर सकते, ओके। अब आगे बढ़ते एक नए कंसेप्ट की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मैंने हेडिंग दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। पर मैंने दोनों का एग्जांपल लिया है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, पर मैंने दोनों एग्जांपल लिए। एकदम ज्यादा ध्यान देना। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बराबर, कौन सा ईयर है, 31 मार्च 20, मतलब 1920 हमारा करंट ईयर है। पेमेंट में स्टेशनरी दिया है, पेमेंट के दो रास्ते याद है ना, या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट। तो ये कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी हम बार बार खरीदेंगे, एकदम फोकस करते हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आराम से पढ़ते हैं। ऑन फर्स्ट क्या लिखा है, फिर से पढ़े,
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग ना, ओपनिंग बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो चलेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 350। पहले से हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक कितना है 350 एंड ऑन 31 मार्च 2020, तो इसको क्या बोलेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1700। आराम से, कोई घाई नहीं। मतलब बोलने का मतलब ये है, कभी क्वेश्चन में स्टेशनरी आ गया और उसका ऐसा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है, तो आप क्या करोगे। ये मैं छोटी छोटी बातें क्यों कवर कर रहा हूं, बहुत लोगों को ये सब बातें सब में दिक्कत देती है। तो एकदम आराम से देखो, एकदम आराम से, मतलब अपने पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, और हमने कुछ खरीदा भी है आराम से। तो क्या करना है देखो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर कहाँ पे आता है डेबिट में, इनकम कहाँ पे आता है क्रेडिट में। मैंने पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाया है, हम छोटा सा एक पार्ट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन हम लोग छोटा सा एक क्या कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक्सपेंडिचर में क्या लिखा देखो, टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग। सबको समझा एक्सपेंडिचर में। तो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक कितना है 350 बराबर ईच एंड एवरी वन। परचेज, हमने करंट ईयर में स्टेशनरी कुछ परचेज किया, हाँ कितने का परचेज किया है 8000 बराबर 8000 का हमने क्या किया परचेज किया ईच एंड एवरी वन, यस और नो, एकदम परफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 1700, तो प्लस माइनस करके जो भी है 8, मतलब इसको प्लस माइनस करके जो भी है बाहर आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 8000 में से ये 1700 गया 6, आई थिंक सो 6650 आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, याद करो करंट ईयर के वैसे भी कितने इफेक्ट होते हैं, 2। देखो ये ओपनिंग स्टॉक तो प्रीवियस ईयर का, इसलिए इसका एक ही इफेक्ट हुआ। और ये कहां पे मिला है ट्रायल बैलेंस में, स्टेशनरी ट्रायल बैलेंस से मिला। तो ये जो बच गया, ये बच गया, वैसे भी ये स्टॉक बच गया, तो ये हमारा क्या है असेट, क्योंकि हम इसको फ्यूचर में क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एकदम आराम से, स्टेशनरी में से हम क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और दूसरा इफेक्ट कहां पे लिख देंगे बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना अमाउंट है 1700 ईच एंड एवरी वन, यस और नो। है सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी समझा, हम हमारा फॉर्मूला नहीं बोल सकते, लॉजिक, ओपनिंग एट परचेज लेस क्या करेंगे क्लोजिंग, सबको इधर तक समझा। स्टेशनरी हो या स्पोर्ट्स मटेरियल हो, बच्चे लोग हमको ऐसे ही करना है। अगर कभी क्वेश्चन में पेमेंट में भी दिया है और स्टॉक भी दिया है, तो हम एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। होप सो सबको एकदम परफेक्ट समझो बच्चे लोग, यस और नो। पहले हमने सेल ऑफ असेट का एग्जांपल लिया, अब हमने क्या देखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब आगे बढ़ते एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है। अब मैंने एक स्पोर्ट्स मटेरियल का भी एग्जांपल लिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, ये अलग से करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखो फिर से वही कहानी, पेमेंट में बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है 18-19, क्या लिखा है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। मैं फिर से बोलूंगा 1 अप्रैल 2018 है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ओपनिंग बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो। पहले से स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस कितना है 30,000, सेम अभी अभी हमने किया स्टेशनरी वाला। फिर क्या लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 8,000। बातें तो सेम ही लग रही है, पर इसमें कुछ एडिशनल है, ऑन विच डेप्रीशिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। ये ऑन विच मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे। आराम से, सिर्फ मैंने नाम चेंज कर दिया, यहां पे क्या आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं ईच एंड एवरी वन। तो हम लोग क्या बनाएंगे, आप लोग ही बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बराबर, डेबिट में क्या आता है एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में क्या आता है इनकम बराबर ईच एंड एवरी वन, हाँ के ना। तो हम हमारा सेम लॉजिक लगाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या करेंगे बोलो परचेज, फिर लेस क्या करेंगे बोलो क्लोजिंग। ये आपको समझना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं है स्पोर्ट्स मटेरियल है। तो सेम बैलेंस ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक कितना है, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है और प्रीवियस ईयर का भी कितना इफेक्ट होता है एक। फिर ये हो गया परचेज क्या हमने परचेज किया ऊपर देखो, हाँ कितने का परचेज किया है 50,000। तो परचेज क्या हो जाएगा ऐड, ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है एक। पेमेंट के दो रास्ते, या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट।
ये एक्सपेंडिचर में क्यों आया? क्योंकि क्लब है, स्पोर्ट्स मटेरियल हम बार बार खरीदेंगे, बराबर, बार बार क्या करेंगे? खरीदेंगे, मतलब रिकरिंग, ईच एंड एवरी वन, यस और नो, रिकरिंग मतलब रेवेन्यू, सेम लॉजिक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 8000, तो 30 प्लस 50 80, 80 में से 8 चला गया तो कितना बच गया? 72,000। देखो ये 72,000 जो बाहर आया, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कंज्यूम, मतलब पूरे ईयर में हमने इतना क्या किया, इसको यूज किया, ऐसा भी समझ सकते हैं। सबको समझा? टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। पर हमको तो पता है, क्या पता है? बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं? दो, एक लाइबिलिटी एक असेट, दो इफेक्ट। ये लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट के दो पार्ट है, लाइबिलिटी और असेट। तो जो स्टॉक बच गया वो कहां पे आ जाएगा? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल कहां पे आ जाएगा? असेट में आ जाएगा। कितना आ गया? 8000। सबको मेरी बात समझी? सेम लाइक अभी जो हमने लास्ट किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेम ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, और क्लोजिंग जो बच गया वो कहां पे आ जाएगा? असेट। साहब इसका एक इफेक्ट क्यों देते हो ओपनिंग स्टॉक? क्योंकि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी आया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, और ये तो ट्रायल बैलेंस है, पेमेंट में आया। पेमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस, तो पेमेंट आया मतलब हमने और खरीदा है। पेमेंट में कब आएगा? जब हमने और परचेस किया। और जो स्टॉक बच गया वो हमारे लिए क्या हो गया? असेट। अब इस सब में कुछ नया है, ईच एंड एवरी वन, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज ₹8,000 ऑन विच डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उस पे क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन असेट में से क्या हो जाता है? लेस। लेस कितना परसेंट डेप्रीसिएशन है? 12.5%। 12.5% डेप्रीसिएशन, तो 8000 का 12.5% कितना होता है? आई थिंक सो 8000 होता है, सॉरी 8000 का 12.5%, तो 10% होता है 800, बराबर। 2% में 160, ये कहीं ना कहीं करके आई थिंक सो 2.5 टू 160 मतलब 200, आई थिंक सो आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000। तो बाहर कितना आ जाएगा? 7000। डेप्रीसिएशन की दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, बराबर, और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड टू डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना आ गया? ईच एंड एवरीवन कितना आ गया? 1000। देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर का बनता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये हमको जो बाहर आंसर आता है, ये मैं फिर से बोलूंगा, इसका मतलब कंज्यूम, करंट ईयर में हमने इतना स्टेशनरी यूज किया या स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया आराम से। और ये क्या है? डेप्रीसिएशन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। सबको मेरी बातें समझी? हाँ के ना? सबको एकदम परफेक्ट समझा? हमने देखो सेल ऑफ असेट का एग्जांपल लिया, हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एग्जांपल लिया, स्पोर्ट्स मटेरियल का भी हमने एक अच्छा एग्जांपल ले लिया। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, मैं आपके सारे कंसेप्ट कवर कर रहा हूं, तो सम करते हो हमको बहुत मजा आएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। सम तो हम करेंगे नो डाउट, पर अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका तो बेटा सम करने में अलग मजा आएगा। अब कुछ एक दो बातें और बच गई है। अब ये एंडोमेंट फंड, कभी ऐसा वर्ड आ गया, फंड मतलब इनकम, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको पता है, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। फंड मतलब रिसिप्ट, मतलब पैसा आया, तो रिसिप्ट के दो रास्ते, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। तो इसको कहां पे लिखने का? सर एंडोमेंट फंड का मतलब ही क्या होता है पहले तो बताओ। ये एक स्पेसिफिक है, जैसे डोनेशन के दो टाइप बताए थे, जनरल और स्पेसिफिक, ये भी स्पेसिफिक है, क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट, या तो गिफ्ट मिला है या तो डोनेशन। तो ये बार बार तो नहीं होगा, इसलिए नॉन रिकरिंग है। और ईच एंड एवरीवन, नॉन रिकरिंग मतलब कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग कहां पे लिखते हैं? लायबिलिटी साइड। कभी ऐसा वर्ड इन केस एग्जाम में आ गया तो आप याद रखना। ये कहां पे आएगा? सर आएगा तो कहां पे आएगा? ये रिसिप्ट में आएगा। और रिसिप्ट के दो रास्ते, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। ऐसा एक और छोटा वर्ड है बेटा, ऑनरियम। पेमेंट साइड में कभी कभी ऐसा वर्ड आता है, लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो उनको दिक्कत आती है। ऑनरियम मतलब आपके चैरिटेबल ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन में कोई आया
आपने उसका रिस्पेक्ट किया, उसको ऑनर सम्मान किया और उसको कुछ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ लव कुछ अमाउंट दिया या बुके दिया या कुछ गिफ्ट दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑनर। तो ये तो बार बार चीफ गेस्ट या ऐसा कोई ना कोई आता रहेगा, बराबर, जो अपना नॉलेज बताएगा। तो ये क्या है? रिकरिंग इन नेचर। क्या है? रिकरिंग। रिस्पेक्ट। तो ये क्या हो गया? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे आ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। यस और नो? पेमेंट के दो रास्ते, या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट, पर ये क्या है? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब एक्सपेंडिचर। यस और नो? करने को तो वैसे आज हमने बहुत कुछ अच्छा किया बच्चे लोग, ईच एंड एवरी वन। थैंक यू वेरी मच। होप्स आपको अच्छे से समझाओ। मैं सिर्फ एक बार बैक कर लेता हूँ ताकि आप देख सको ईच एंड एवरी वन। देखो यहाँ क्या था? सेल ऑफ असेट। आप अगर इसको लिखोगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। सेल ऑफ असेट, देखो रिसीव, पेमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, याद रखना प्रीवियस ईयर का एक इफेक्ट, करंट ईयर के दो इफेक्ट, याद रखना, ये सब बातें भूलना मत। हम लोग क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट एकदम आराम से देख लो, चाहिए तो कॉपी कर लो स्क्रीनशॉट लेके, एकदम परफेक्ट। आप इसको लिख दो, एकदम परफेक्ट काम करो। पहले सेल ऑफ असेट था, फिर क्या था? ईच एंड एवरी वन। ईच एंड एवरी क्या था? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्पोर्ट्स मटेरियल। इस पे भी हमने एग्जाम्पल लिया। स्पोर्ट्स मटेरियल वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, बहुत लोग को दिक्कत आता है, इस पे डेप्रिसिएशन भी था। सबको इधर तक समझा? यस और नो? फिर लास्ट में क्या था? एंडोमेंट फंड और ऑनर। सारे कंसेप्ट हो गए। अब आगे हम सम करेंगे। होप्स आपको समझा।